हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज है 15 दिसंबर, मंडे का दिन है। और आज के व्लॉग में मैं बस आपके से कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ। और जो कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट किया था कि मेरे भाई का आँख का ऑपरेशन है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट का सर्जरी था। तो जिस दिन मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसी दिन मेरे भाई का आँख का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। और अभी फ़िलहाल वो घर पे, मतलब कि हम लोग उसे लेके आ गए हैं घर पे ही है। और अपना यही बनारस में ही मतलब कि हॉस्पिटल में ही हो गया। क्योंकि पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कि चेन्नई लेके जाने का, चेन्नई में ही मतलब कि वहाँ पे काफ़ी बेस्ट है, मतलब कि एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल है शंकरा नेत्रालय। पर पोस्ट सर्जरी मतलब कि जो प्रिकॉशन हमको फॉलो करना होता है और बार-बार हॉस्पिटल में मतलब कि डॉक्टर से मिलना पड़ता है, तो वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिक्कत वाला सिचुएशन था। क्योंकि चेन्नई और हमारे घर का बनारस का डिस्टेंस मतलब कि लगभग ज़्यादा है डिस्टेंस है, 2 दिन, ढाई दिन लगता है ट्रेन से जाने में। और बाई प्लेन अगर जाते हैं तो मान के चलिए 8-10 हज़ार रुपया एक 1 पर्सन का लगेगा। तो जो कि हमारे लिए अफ़ोर्ड करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए हम लोगों ने सारी चीज़ों को समझते हुए फिर यहाँ पे भी समझे कि जिस हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं यहाँ भी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं, तो फिर यहीं पे ही हमने उनका अपने भाई का, छोटा भाई का मतलब कि ऑपरेशन यहीं पे करा लिए। और जो कि सक्सेसफुली हो गया। कॉर्निया ट्रांसप्लांट था, मतलब कि टाइम पे डोनर मिल गया। मतलब कि किसी और का कॉर्निया लगेगा तो ज़ाहिर-सी बात है किसी ने अपना डोनेट किया होगा, या किसी की डेथ हो गई होगी तो भाई डोनेट में मिलेगा, डेथ ही के बाद ही मिलता है। तो वही कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी जब मिला तो सारी चीज़ें मतलब कि चेक किया गया कि सूटेबल है, तो फिर उसके बाद ऑपरेशन में किया गया। तो आँख का जो ये काली वाली जो ये देखते हैं, यही मेन होता है। तो पुराना वाला जो था उसको निकाला गया, फिर नया जिसका था डोनेट, जिसने डोनेट किया था उसका वही लगा आँख में। और लगभग 16 टाँके मतलब कि 16 टाँके लगे आँख में। इसको मतलब कि चारों तरफ से उसको टाँके से जोड़ा गया। और अब यही सोच के थोड़ा-सा वो लगता है कि भाई आँख में अगर हल्का-सा भी कुछ चला जाता है तो आँख तुरंत कितना होता है, पर वहाँ 16 टाँके लगे तो काफ़ी था। लगभग 1 से डेढ़ घंटा का ऑपरेशन चला था। और 6-7 डॉक्टर सब मिल के मतलब कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली किए। तो फिलहाल डिस्चार्ज होके घर पे आ चुके हैं। और पहले आँख में मतलब कि 1 दिन पूरा पट्टी लगा के रखने का था, उसके बाद नेक्स्ट डे पट्टी हट गई। फिर दवा खाने के लिए दिया गया है और आँख पे आई ड्रॉप डालने के लिए दिया गया है। और इसके बाद आफ्टर 1 वीक हम लोग को फिर से जाना है आगे रूटीन चेकअप के लिए। और विज़न की बात करें तो भाई हल्का-हल्का मतलब कि उस आँख से दिख रहा है। और डॉक्टर ने यही बोला है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे मतलब कि टाइम बीतेगा तो विज़न और क्लियर होती जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी। तो सोचा भाई कि आपके साथ ये वीडियो बना दें, ताकि आप लोग भी थोड़ा सोच रहे होंगे कि भाई कि कब तक वीडियो आएगा, कब तक मैं डेली की तरह व्लॉग बनाऊँगा या वीडियो बनाऊँगा। तो थोड़ा-सा उसमें समय लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि 2-2 घंटे पे आँख में आई ड्रॉप डालना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भाई ट्रेड लेना मेरे लिए सही नहीं है कि मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ। और वैसे भी जो भी पैसे थे कहीं न कहीं घूम फिर के खर्चे ही हो गए, तो ये भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल अभी तो मैं फ़िलहाल ट्रेड के लिए अभी मेंटली फ़िज़िकली मतलब कि तैयार नहीं हूँ कि मैं फिर से ट्रेडिंग में स्टार्ट करूँ। कुछ दिन का ब्रेक लिए हैं तो ब्रेक रहेगा। और ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी फ़िलहाल घर में सिर्फ़ मैं ही अवेलेबल हूँ, बड़े भाई मेरे बाहर रहते हैं, तो मैं ही अवेलेबल हूँ, जिसकी वजह से मतलब कि सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहीं ट्रेड ले लूँ और फिर से लॉस हो या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो वो नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। और दूसरा चीज़ कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने एक ट्रेडिंग चैलेंज क्लियर किया था और उसमें विनर बन गया था। $150 मुझे मिले थे उसमें। पर उसका अभी तक पे आउट का क्या मतलब कि अभी तक है, अभी मिला या नहीं मिला मुझे। तो देखिए अभी तक तो ये पे आउट मेरे अकाउंट में आया नहीं है। और मैंने मतलब कि कस्टमर केयर पे बात भी किया था एक्सम के। तो मतलब उसमें ये हुआ है कि 5 वर्किंग डेज़ लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। तो बीच में सैटरडे संडे आ गया था, जिसकी वजह से अभी तक नहीं आया है। तो प्रोसेस बाकी मैं ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र किया था, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर मैं किसी क्रिप्टो वॉलेट में से विथड्रॉ किया होता तो शायद वो जल्दी आ जाता है, ये चीज़ था। तो फिलहाल यही है कि अभी ये अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, बाकी मेल आ चुका है, बाकी सारे प्रोसेस हो चुके हैं।
तो उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। अब बाकी देखते हैं आता है या नहीं आता है। अगर आ जाता है तो फिर मैं या तो टेलीग्राम पे या तो फिर कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर किसी और वीडियो में इसको मैं क्लियर कर दूँगा कि भाई आया कि नहीं आया। 13,410 रुपए मतलब कि आएँगे तो कम नहीं है। अगर आपको एक चैलेंज क्लियर करके आप उसमें विनर बन जाते हैं, तो 10,000 12,000 जो भी मिलते हैं, तो पैसे हैं। तो वो अच्छा रहता है। तो मिल जाएगा तो एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ा-सा कैपिटल मेरे पास और हो जाएगा, कुछ और करने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी देखिए ये साल हमारे लिए, मैंने कई बार बताया कि ये साल मेरे लिए कुछ ख़ास रहा नहीं। मतलब कि ना हमारी फ़ैमिली के लिए, ना ही बहुत सी चीज़ें इसमें इस साल में हुई है और बहुत सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी किया था। पर अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो पहले तो ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं किया था। 2025 की बात करें तो देखिए मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मेरे काफ़ी अच्छे गए। मैं उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट में आ चुका था। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो लगभग 1 लाख प्लस के प्रॉफ़िट में मैं उस समय था। ओवरऑल हर महीने की अगर प्रॉफ़िट की बात करें, अप्रैल में मेरा लगभग 32,000 का प्रॉफ़िट हुआ था और वही मेरा लास्ट मतलब कि प्रॉफ़िटेबल मंथ कह सकते हैं, बड़ा प्रॉफ़िटेबल मंथ। उसके बीच में मेरा 1 महीना करीब 7-8 हज़ार रुपए का प्रॉफ़िट हुआ था। तो ऐसे रहा, उसके बीच में मैंने ट्रेड भी नहीं किया था। उसका रीज़न था, मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि मेरा अप्रैल में के बाद अ, मई या जून में मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया था। तो मैं काफ़ी उसमें परेशान हो गया था कि भाई इतना मेहनत किया हूँ, चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया। और बहुत से लोगों का चैनल आज भी चल रहा है जो खुलेआम मतलब कि बताते हैं यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच लो, तो वो उनका भी चल रहा है। पर मेरा किस्मत ही कह सकते हैं कि ऐसा था कि भाई मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया। फिर दूसरा कि उसी समय मेरे फ़ादर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ब्रेक ले लिया था। करीब डेढ़ महीने तक तो मेरे फ़ादर हॉस्पिटल में ही थे। तो ये हो गया था। तो ओवरऑल मेरे पास कुछ पैसे बचे ही नहीं थे कि भाई मैं कुछ ट्रेड कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। तो बीच में मैं एकदम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मैं डिप्रेशन में भी जा चुका था कि भाई पैसे भी नहीं है। मेरी जो मैंने इतने साल से मेहनत किया वो भी मेरे पास नहीं रहा और ओवरऑल मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। जो मैं इतने उम्मीद से यूट्यूब पे आया था, यूट्यूब भी मेरा कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बंद हो गया। और जब उसमें मतलब मेरा $100 का वो कंप्लीट होने वाला था पेमेंट, एक्चुअल में आने का टाइम हो आया था, तभी मेरा चैनल डिमोनेटाइज़ कर दिया गया। और बहुत से चैनल अभी भी चल रहे हैं और पता नहीं क्यों मुझसे ही तकलीफ़ थी। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बीच में जॉब करने का ही सोच लिया कि चलो अब ट्रेडिंग-वेडिंग छोड़ देते हैं, सीधे-सीधे जॉब पे ही फ़ोकस कर लेते हैं, जॉब के बारे में करते थे। फिर मैंने एक एक जगह इंटरव्यू वगैरह दिया था, करीब 3 राउंड का इंटरव्यू था, मैंने उसको क्वालीफ़ाई किया। और बाकी ज़्यादा डिटेल्स तो उसके बारे में नहीं बता सकते, बस यही कहेंगे कि समझ जाइए मैं जॉइनिंग करने जा रहा था, जो कि मेरे घर से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पे था। महाराष्ट्र में एक लोकेशन था, वहाँ पे था और मैं जा रहा था। और अ अ, दिवाली के आस-पास का ही समय था, ये कह सकते हैं। उस समय मतलब समझ ही रहे हैं कि ट्रेन की हालत कितनी मुश्किल रहता है। मैंने प्रीमियम तत्काल करके टिकट था उसमें बुक किया और मैं जा रहा था वहाँ पे। फिर अचानक से मुझे रात के करीब साढ़े 12-1 बजे की बात है कि उस समय मैं जर्नी पे था मैं। और उस समय फ़ोन आता है कि आपका लोकेशन जो है ये यहाँ पे, जहाँ आपको जाने के लिए बोला गया था, यहाँ से नहीं, आपको दूसरे लोकेशन पे जाना है और लगभग कि 600 किलोमीटर जहाँ मेरा एक्चुअल लोकेशन था वहाँ से था। अब सोचिए बीच रास्ते में मैं क्या करता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो फिर मैंने एक बार बात किया मैसेज की, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी रात हो गया है, नेक्स्ट डे बात करता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट डे बोला कि मेरा जब मेल आया था, मुझे जॉइनिंग लेटर जो मिला था, ऑफ़र लेटर मिला था, उसमें तो जो लोकेशन थी, मैंने उसके हिसाब से सारे मतलब तैयारी कर लिया था। मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद फिर मेरा वहाँ से दूसरी ट्रेन में रिज़र्वेशन है और सब मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसे-ऐसे मैंने बोला। तो उनको लगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ या जो भी लगा होगा। तो उन्होंने उल्टा-सीधा बोल के कहा ऐसा है कि तुम वापस जाओ और तुम्हारा मैं कैंसल कर देता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। और फिर उसके बाद मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया गया। तो ओवरऑल मेरा वहाँ से फिर मैं वापस ही आ गया घर पे। और घर पे आया तो फिर उसके बाद फिर भाई के साथ ये आँख वाली प्रॉब्लम हो गई और उस जर्नी में मेरा करीब 10-12 हज़ार रुपए खर्चे हो गए, क्योंकि मैं बाई बस गया था तो करीब 3,500 रुपए के
टिकट था और उसके बाद फिर वहाँ से जहाँ तक की बस जर्नी थी, फिर उसके बाद से वहाँ पे 2 ढाई हज़ार रुपए का प्रीमियम तत्काल का टिकट था। वो भाई तत्काल टिकट तो जानते हैं नहीं मिलता है, वापस होता है, तो वो भी मेरे पैसे गए। फिर रिटर्न मैंने 4000 की मतलब कि अर्जेंट में बस से ही मैंने बुक किया, कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं थे। तो मिला-जुला के मेरे 10 साढ़े 10,000 रुपया बर्बाद हो गए उस समय और ना जॉब मिली ना कुछ हुआ। मैंने सोच लिया कि चलो जॉब ही कर लेते हैं, जब मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या है। तो फिर मैंने कुछ एसआईपी वगैरह मतलब किया था, तो फिर मैंने उसको विथड्रॉ किया और उसके साथ फिर मैंने फिर से एक बार ट्रेडिंग स्टार्ट किया, जो कि आप लोग अभी देख रहे हैं, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो ओवरऑल ये जर्नी थी मेरी काफ़ी मतलब कि मुश्किल वाला ये साल रहा और पता नहीं जैसे होता है मेरे साथ तो अक्सर हुआ है कि कौन-सा साल इस साल से और ख़राब हो सकता है, ये कॉम्पिटिशन होता है। फिलहाल ट्रेडिंग में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कह सकते हैं नहीं रहा अब इस साल का। अच्छा स्टार्ट हुआ था, बहुत ही एक्सपेक्टेशन में लेके आया था मार्केट पे, पर बीच में ऐसी कुछ मेंटली, फिज़िकली चीज़ें ऐसी हो जाती है, फाइनेंशियली भी हो जाती है कि आप उसके हिसाब से आप अपने आप को नहीं कर पाते हैं और वही हुआ जिसकी वज़ह से ओवरऑल मेरा ये साल काफ़ी ख़राब ही गया और अभी भी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी 100% नहीं पता कि मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ लोग इसी में कमेंट भी करते हैं कि भाई पहले आप ऐसे करते थे ट्रेड, पहले आप इतना प्रॉफ़िट कर लेते थे 4000 5000 का ओआई देख के ट्रेड करते थे, अब है 300 रुपए भी मिल जा रहे हैं। क्योंकि उसका रीज़न यही है कि भाई मेरे पास पैसे हैं नहीं, सही बताऊँ तो उतने पैसे ही नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क लूँ, ठीक है? फिर भी मेरे लॉसेस हुए हैं। मैंने ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि नवंबर मंथ में मेरा छोटा लॉस पे ही मैंने क्लोज़ किया था, पर मैं लॉस नहीं बियर करना चाहता हूँ और बड़े टारगेट के लिए बड़ा रिस्क भी होता है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग कर लो, ऑप्शन बाइंग से। तो भई देखिए, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भी पैसे चाहिए और ऑप्शन सेलिंग अगर करना होता तो फिर मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता, अगर इतने पैसे होते तो। ऑप्शन बाइंग के ही पैसे हैं और मैं सोचता हूँ उसको ही किसी तरह ग्रो करूँ। मेरा प्लान ही यही था कि मैं कैसे भी करके एक डिसेंट प्रॉफ़िट तक मैं अपने कैपिटल को ग्रो कर लूँ, या तो फिर मैं ऑप्शन बाइंग छोड़ के ऑप्शन सेलिंग ही करूँगा या फिर एक लॉट से ही ऑप्शन बाइंग करूँगा और एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग करूँगा, ये मेरा प्लान था अलग-अलग अकाउंट में। पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है घर में कि भाई वो चीज़ें जैसा आप सोचते हो वैसा चलता नहीं है। तो ओवरऑल ये था, फिर बाद में भाई का ये हो गया तो उसमें तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आ गई, क्योंकि मतलब कि उसका अच्छा खासा करियर चल रहा था, पीएचडी कर रहा था इटली में, वो 6 महीने के लिए रिसर्च के उस पे गया था। फिर वहाँ से आया वापस, उसके बाद से फिर ये प्रॉब्लम हो गई उसकी आँख में। तो यही सब चीज़ें थी जिसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हो रही थी। दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हो रही थी। तो सोचा कि आपके साथ ये वीडियो बना के ही शेयर कर लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना बताइएगा कुछ राय कि आगे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या यूट्यूब ट्रेडिंग कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अ, जो भी आपके दिमाग में जो भी बात चल रही होगी वो आप लोग अपना कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल यही है कि इतने साल मैंने ट्रेडिंग को दिया है और अचीव मेरा कह सकते हैं कि सेविंग मेरी कुछ नहीं ख़ास हो पाई। जो सेविंग थी सब चली गई। इस साल सब कुछ चला गया। तो ये चीज़ें हुआ मेरे साथ। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग का कैसा जर्नी चल रहा है? आज भी मैंने देखा था मार्केट की काफ़ी ठीक-ठाक गया, गैप डाउन खुला, ऊपर गया है और मतलब अगर ट्रेड लेते हैं तो ठीक-ठाक डिसेंट प्रॉफ़िट हो जाता है। पर वही है कि अ, कहीं न कहीं अभी इस सिचुएशन में हूँ कि भाई ट्रेडिंग तो अभी करना नहीं चाहता कि भई ट्रेडिंग करूँ, लॉस हो जाए तो फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। और जो 4000 5000 के प्रॉफ़िट थे और अब मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि भाई देखिए कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ़ में कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस वो कहीं न कहीं डगमगा जाता है। तो वही चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस मेरा खुद चला गया है। मैं खुद उसको फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से मेरा कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए और लॉस ना हो। बस यही है कि जर्नी भले ₹1000 ही मिले, ₹500 ही मिले, पर मिलते रहे। मेरा यही प्लानिंग था। तो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर ये पे आउट एग्ज़ाम का जो मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगा ताकि आप लोग भी इस तरह से कुछ भी अगर आपके
अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई चैलेंज मिलता है फ्री में करने का और पे आउट अगर मिल जाता है तो और अच्छा रहता है। बाकी मैंने यही सोचा था कि आईपीओ वगैरह में भी इन्वेस्ट कर दूँ, तो बस वही है कि कैपिटल हो ही नहीं पा रहा है कि आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो फिलहाल यही छोटा-सा वीडियो क्या 15-20 मिनट का वीडियो बन गया है, पर पूरा वीडियो अगर देख लिए तो भाई चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। अपना सब्सक्राइब करके अगर अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कर दिया करिए ताकि दूसरे तक ये वीडियो जाए। और बाकी यही है कि अगर ट्रेडिंग वीडियोस नहीं आ रहे तो पुराने वीडियोस से काम चला लीजिए। बहुत से वीडियोस मैंने लर्निंग वीडियोस बनाए हैं, साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, जो कि आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आप लोग का भी अच्छा ही हो सकता है, बुरा तो नहीं होगा। और बाकी यही है कि ट्रेडिंग करें, रिस्क रिवॉर्ड अपना हिसाब से देख के समझ के करें। और इस वीडियो में बस यही था, यही बताना था कि भाई क्या कंडीशन मेरे भाई की तो अभी फ़िलहाल सही है, स्टेबल है। अभी लंबा दवा चलेगा, 1 हफ्ते बाद डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा जो भी। समय लगेगा इसमें क्योंकि आँख की बात है तो उसमें धीरे-धीरे समय लगेगा। अभी काला चश्मा लगा के उसको पूरी रात, दिन सब ऐसे ही रहना पड़ता है, सिर्फ़ दवा डालने के लिए चश्मा हटाना पड़ता है। तो ओवरऑल आज का व्लॉग छोटा-सा था, छत पे आया था, सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर देता हूँ। तो छत पे आके ये वीडियो बना रहे हैं ताकि शांति से जो भी मन की बात है वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो फिलहाल आज के व्लॉग में बस इतना ही, कुछ ख़ास था नहीं, बस मैंने अपनी बात कही। और अगर मेरी बात से आप कनेक्ट होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।